और जी दिल्ली का पड़ोसी राज्य हरियाणा, यहाँ पर भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की सुगबुगाहट तेज है, लगभग सीटों का बंटवारा फाइनल होना है। कैसे देखते हैं आप इस गठबंधन को? झूठे लोगों का झूठा गठबंधन है। जैसे इन्होंने लोकसभा में आम आदमी और कांग्रेस ने दिल्ली में तो गठबंधन कर लिया जी। लेकिन पंजाब में गठबंधन नहीं किया। क्यों? पावर शेयर करनी पड़ती आम आदमी पार्टी को वहाँ कांग्रेस के साथ, वो ये करने को तैयार नहीं है। ये सिर्फ अपने मतलब के कारण। अभी सोमनाथ भारती जी ने कल ही कांग्रेस के बारे में उल्टा सीधा बोला है और कांग्रेस के लोग 5-6 दिन पहले दिल्ली के एलजी साहब से मिल के आए कि इनके जो विधायक हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तो ये पहले आपस में तय कर लें कि इन्हें क्या करना है। हरियाणा में इन्होंने आपस में गठबंधन करना है नहीं करना, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। हो जाए गठबंधन या ना हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा में तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। लेकिन जो सर्वे सामने आ रहे हैं उसमें कांग्रेस को लीड दिखा रहे हैं। चुनाव में जनता ने वोट देना है। चुनाव में जाने के बाद जो जनता निर्णय करेगी वो मान्य होगा। जी। कई बड़े चेहरे भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं, पीछे विनेश फोगाट, बजरंग पूनी और कई लोग बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं। आपको लगता है राहुल गांधी का कदम धीरे धीरे बढ़ने लगा है? लोकसभा चुनावों में जिस तरह से रिजल्ट कांग्रेस के पास आया, इंडिया अलायंस जिस तरह से मजबूत हुआ, आपको लगता है कि मेंबरशिप कैंपेन के साथ साथ सरकार को अपने कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी फोकस करने की ज़रूरत है? देखिए, पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के द्वारा जो केंद्र में सरकार चल रही है वो 10 वर्षों का कंपैरिजन और उसके पिछले 65 वर्षों का कंपैरिजन करेंगे तो जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। एक दो उदाहरण ही दे देता हूँ सिर्फ कि 2014 से पहले देश के अंदर 90,000 किलोमीटर के हाईवेज थे। आज देश में 1,45,000 किलोमीटर के हाईवे हैं। मतलब 65 सालों में 90,000 किलोमीटर और अगले 10 सालों में 55,000 किलोमीटर का हाईवे बनता है। 2014 से पहले 12 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवे बना करते थे, आज 30 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से नेशनल हाईवे बन रहे हैं। और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 2014 से पहले 10 एम्स थे, आज 22 एम्स हैं। 2014 से पहले 7 आईआईटी थे, आज 14 आईआईटी हैं। 7 आईआईएम थे, आज 14 आईआईएम है। 2014 से पहले देश के अंदर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी या एयरपोर्ट जो थे वो 68 के लगभग थे, आज उनकी संख्या 152 पहुंची हुई है। जी। तो आप दिल्ली मुंबई विकास की गति को देखिए। एक एक्सप्रेसवे की बात नहीं है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो बन रहा है उसके 1250 किलोमीटर का, उसके बनने के बाद जो दिल्ली से मुंबई का रास्ता 23 घंटे में कवर होता था वो 12-13 घंटे में कवर होने वाला है। आप सोचिए कितना टाइम, कितना ईंधन, कितनी एनर्जी, कितना पैसा बचेगा। तो ये जो विकास की गति मोदी जी की सरकार में आई है ये सारी दुनिया देख रही है, जिसके कारण से ही तीसरी बार मोदी जी के द्वारा संचालित एनडीए की सरकार बन पाई है। अब ये सरकार चलेगी क्योंकि बार बार सवाल उठता है कि नीतीश नाराज ना हो जाएं, चंद्रबाबू नायडू किसी बात पे नाराज ना हो जाएं,